कभी आपने सोचा है कि अगर आपको मौका मिले कि अगर जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए आपको मौका मिले आपके बीते हुए कल से मिलने का, तो आप क्या करना चाहेंगे? जी हाँ दोस्तों, टॉपिक का नाम सुनकर ऐसा लगा होगा भला ऐसा कैसे हो सकता है कि जिंदगी हमें मौका दे एक दिन के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए हमारी पिछली जिंदगी में जाने का, और जो हम करना चाहें, सही करना चाहें, कुछ छूट गया, कुछ पीछे रह गया, कुछ डिसीजंस जो हमने सही नहीं लिए उन्हें सही करने का मौका मिले हमको, तो हम क्या करना चाहेंगे? तैयार रखिए अपने कमेंट्स कि आप अपनी ज़िंदगी में अगर ऐसा मौका पाते हैं तो क्या करना चाहेंगे। नमस्कार, मैं हूँ सोनिया चेतन कानूनगो और आप सुन रहे हैं दिल की बातें मेरे साथ। और आज हम बात करने जा रहे हैं इसी टॉपिक पर कि अगर ज़िंदगी हमें सिर्फ एक दिन के लिए हमारे बीते हुए कल से मिला दे तो हम क्या कहेंगे उसे? क्या हम अपने बचपन से मिलना चाहेंगे या फिर उस दोस्त से जो कभी हमारी पूरी दुनिया हुआ करता था, या उस इंसान से जिसे हमने खो दिया, या फिर उस पुराने खुद से भी आप मिलने की इच्छा रखते हो जो कभी बहुत सपने देखा करता था? शायद हम अपने बीते हुए कल के सामने खड़े होकर कुछ पल चुप रहना चाहेंगे, क्योंकि न जाने कितनी चीज़ें हैं जो हम गलत करके आए हैं, जो अब हमें लगता है कि ऐसी होनी चाहिए थी। न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें हमने अपनी ज़िंदगी से खो दिया है, हम उन्हें पाना चाहेंगे। न जाने कितने ऐसे मौके हैं जहाँ पर हमने अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ाने से रोक दिया था, और न जाने कितनी चीज़ों को सोचकर आप कुछ पल के लिए चुप हो जाएंगे, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें शब्दों में कह पाना आसान नहीं होता। फिर शायद हम धीरे से अपने आप से कहेंगे कि तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें बहुत याद किया, मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। और फिर वहाँ जाकर सबसे पहले उससे माफ़ी ज़रूर मांग लेना। माफ़ कर देना उन पलों को, उन दिनों को जब आप खुश रहने की वजह ढूंढने की कोशिश नहीं करते थे, क्योंकि आपके पास न जाने कितनी खुश रहने की वजह थी, बस आपको उन्हें ढूंढना नहीं आता था, आपको उन्हें जीना नहीं आता था। माफ़ कर देना आपकी उन सुबहों को जब सूरज बिल्कुल वैसे ही निकलता था जैसे आज निकलता है, लेकिन आज आप भागते हैं और उस वक्त रजाई में सर रख कर सो जाते थे। माफ़ कर देना अपने आप को कि आपने खिड़की से बाहर देखकर उस सूरज का लुत्फ़ उठाने की कोशिश नहीं की, और आज सूरज उगने से पहले आपको उठना पड़ता है अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए। माफ़ कर देना उन लोगों को जो आपके साथ थे लेकिन आपको उनकी कीमत पता नहीं थी, और माफ़ कर देना उन सपनों को जिन्हें आपने ये कहकर छोड़ दिया, यार अभी नहीं ना, बाद में कर लेंगे। कितना अजीब है ना, हम जिंदगी में बहुत कुछ बात के लिए छोड़ देते हैं। किसी से बात करना है, अरे यार बाद में कर लेंगे। किसी को थैंक यू भी सही वक्त पर नहीं बोलते, बाद में बोल देंगे मिलेगा जब। और माँ के पास बैठेंगे बाद में बैठ लेंगे, माँ कहाँ जा रही है। दोस्त से मिलने के बाद सब कुछ बाद में, और अपने सपनों को भी बात के लिए छोड़ दिया, और आज उन सपनों को पूरा करने के लिए जद्दोजहद में लगे हुए हो, सुबह शाम में लगे हुए हो। लेकिन जो वक्त था ना आपके पास, उसे एक दिन में ठीक कर पाएंगे? बताइए ना कि अगर आपको अपने बचपन से मिलने का मौका मिलता तो आप क्या करते? उस बचपन को गले से लगा लेते, उससे कहते कि तुम बहुत अच्छे थे, तुम्हें हर चीज में खुश रहना आता था, एक छोटी सी टॉफी भी मिल जाती थी तो खुश हो जाते थे, बारिश की पहली बूंद भी तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत होती थी,
छत पर पतंग उड़ाने के लिए दौड़ते थे, अपने दोस्तों के साथ पतंग लूटने के लिए दौड़ते थे, दोस्तों के साथ बिना वजह हंसी मजाक सब कुछ किया करते थे। और आज का वक्त है कि दोस्तों के पास बैठने के लिए फुर्सत नहीं। तुम बस जीते थे बिना इस डर के कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन दोस्तों, उस बीते हुए पल में सिर्फ बचपन नहीं था, उस बीते हुए पल में वो समय था जो तुमने गंवा दिया। वो समय था जो तुम्हें उस वक्त से अगर उस समय को यूज किया होता था तो आज आप कहाँ ऊंचाइयों पर होते थे। लेकिन वो समय हाथों से फिसल गया और आज कल को अच्छा बनाने के लिए हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सोना खाना पीना चैन सुकून सब कुछ भूल रहे हैं। उस वक्त हम बस अल्हड़पन में जिया करते थे। तो आपके पास भी न जाने कितनी वजह होंगी जो उस एक दिन में आप ठीक करना चाहेंगे। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं मेरे जीवन के उस हिस्से में पहुंचना चाहूंगी जिस वक्त मैंने अपने पापा को खोया। क्योंकि आज भी मेरे मन में जहन में ये सवाल आता है कि काश अगर वो आज हमारे साथ होते तो हमारी जिंदगी कुछ और होती। काश उस वक्त मैंने उन्हें रोक लिया होता जिस वक्त मौत का कहर उनके सर पर मंडरा रहा था। काश उस वक्त उन्हें उस घर से बाहर नहीं जाने दिया होता तो शायद वो हादसा नहीं होता। लेकिन वक्त निकल जाने के बाद इन सब बातों का कोई मतलब नहीं रहता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे जैसे, आप भी होंगे, जिसने अपनों को खोया होगा और आप चाहते होंगे कि उस बीते पल में जाकर उस वक्त को मैं वहीं थाम दूं, पर ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि हर चीज़ तुम्हारे हिसाब से नहीं होती है। कुछ लोग तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं, कुछ रिश्ते टूट जाते हैं, कुछ सपने पूरे नहीं होते और कुछ फैसलों पर तुम्हें पछतावा होता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है दोस्तों कि तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई है। नो 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 नेवर। लाइफ में जो कुछ भी हुआ वो एक पार्ट था लाइफ का, आपकी पूरी लाइफ नहीं थी। आगे वाली लाइफ भी है जो आपसे ये कहती है कि अब तो कदम उठा सकते हैं हम, क्योंकि आज जो कदम उठाएंगे फ्यूचर में उसका रिजल्ट मिलेगा। और फ्यूचर में जब एक दिन के लिए फिर से हमें मौका मिलेगा जाने के लिए, पलट कर देखने के लिए कि अब हमें क्या सही करना है, तो हम कहेंगे नहीं, मैंने सब कुछ ठीक किया था, मैंने सब कुछ ठीक किया था जिससे आज मेरा ठीक है। शायद उस वक्त हमें ऐसा लगता था कि हमने बहुत कुछ खो दिया है और वही सब कुछ था, ऐसा आपको लगता है। काश मैंने ये डिसीजन लिया होता तो आज मैं सक्सेसफुल होती। ये जहन ये सवाल न जाने कितनी बार मेरे दिल में आता है। काश मुझे मौका मिले तो और इस चीज को भी मैं सुधारना चाहूंगी। ऐसे मैं आप में से न जाने कितने होंगे। लेकिन दोस्तों, अगर मैं अपने उस पुराने रूप से मिल पाती ना, जिसके लिए मैंने बहुत कुछ खोया, रोया और न जाने क्या क्या किया, तो मैं उससे ये जरूर कहती थी कि जिसके जाने से तुम टूट गए थे ना, एक दिन तुम उसी टूटने के बाद खुद को फिर से जोड़ना सीख जाओगे। दोस्तों, आज तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, लेकिन एक दिन तुम समझोगे कि अकेलापन हमेशा सजा नहीं होता। कभी कभी वही हमें अपने सबसे करीब ले आता है। वो हमें सोचने का मौका देता है कि